Welcome to another exciting video, and in this video we are going to discuss about that how you can integrate Tailwind CSS with your React application. So before starting this video, let's understand that what is a Tailwind CSS. So basically Tailwind CSS is not a big thing that you can understand. This is very simple and pretty CSS framework. That means utility first CSS framework. You don't write CSS file, you can use classes directly. It means you don't have to write CSS manually, just like we have written in a previous video. हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। देखो, हमने पिछली वीडियो में समझा था कि हम कोई भी CSS फाइल को बनाए समथिंग लाइक a.css और उसको रिएक्ट वाली जो फाइल है उसके साथ लिंक कर दिया। तो उसमें आप CSS का कोड करते थे जस्ट लाइक आपने क्लास का नाम दिया समथिंग लाइक नैप बार, उसमें आपने पैडिंग दिया, मार्जिन दिया, कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, हाइट विड्थ दिया, ये सारी चीज़ें दी। सेम चीज़ आप करोगे, लेकिन आपको अलग अलग क्लासेस नहीं बनानी पड़ेंगी। ये सारी क्लासेस ऑलरेडी बनी बनाई होंगी, आपको बस यूज़ करना है, ठीक है। ये चीज़ है इसका। कैसे करोगे प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हमारे पास अपना जो app.jsx वाली फाइल है, यानी कि जो हमारी मेन एप्लीकेशन फाइल है, इसमें आ जाएंगे और अभी के लिए सब कुछ 0 कर देंगे। एंड सिंपल सा, बहुत सिंपल सा, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल हम लिखेंगे function फंक्शन। फंक्शन जो हमारा एप्लीकेशन होगा ऐप, ठीक है, उस ऐप का नाम देंगे और यहाँ पे बाहर लिख देंगे export export default डिफ़ॉल्ट ऐप, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे एक चीज़ और होगा, रिटर्न, जो कि हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे यहाँ पे। एंड इस रिटर्न में हम बैकटिक शुगर्स का इस्तेमाल करेंगे। आप अगर आपको नहीं पता है कि ये बैकटिक शुगर है क्या चीज़, तो मैं आपको बता दूं। बेसिकली यहाँ पे वन मोर थिंग विच इज़ नीडेड, आई थिंक, व्हाट इज़ द इशू। देखो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप इसे करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना होगा इस वेबसाइट के ऊपर, इसका नाम है tailwind css.com। अभी ये जो एरर आ रहा है इसको छोड़ दो, अभी ये सही हो जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाता है कहीं से भी उठ करके, ठीक है। देखो, तो हमें क्या करना है, हमें tailwind css की वेबसाइट पे आना, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। फटाफट चीज़ों को समझते हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल ऐसे थोड़ा सा हाइड कर दो tailwind css की वेबसाइट, या गूगल पे सर्च करो, आपको ये मिल जाएगा। इसको खोलना है। देखो, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इनमें से आपको कुछ लेना देना नहीं है। सिंपल आप गेट स्टार्ट वाला बटन जो दिखेगा उसे क्लिक करके ऑन ओपन कर देना, ठीक है। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, देखो सिंपल, ये जो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पैकेज ऐसे कॉपी करना है यहाँ से, और सिंपल अपने टर्मिनल को ओपन करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो हम अपने टर्मिनल को फुल स्क्रीन यानी कि बड़े स्क्रीन पे कर लेते हैं, ताकि आपको प्रॉपरली दिख सके, आप समझ सको। एंड मैं आपको बता दूं, ये मेरा एक फोल्डर के अंदर है, मेरा ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब जो हमारा लर्निंग प्रोजेक्ट है, ये इसका नाम हमने दे रखा है लर्न रिएक्ट, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर आएंगे
कैसे आएंगे, सिंपल cd कमांड के थ्रू हम इस पर मूव करेंगे। ठीक है, cd लिखेंगे एंड उसका लर्न रिएक्ट क्लिक करके एंटर हिट करेंगे, तो कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे ये वाली कमांड जो हमने कॉपी की थी, इस कमांड को हमने पेस्ट करके एंटर हिट किया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं, ये विद इन अ मिनट भी हो सकता है एंड 30-40 सेकंड जो भी कह लो, ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करता है। ये चीज़ करने के बाद हमें सिंपल करना क्या है, हमें ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये इसका एक कॉन्फ़िगरेशन है जिसकी हेल्प से आपको एक्सटर्नली CSS लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये आपको हेल्प करता है उसको यूज़ करने में। ठीक है, तो एक तरीके से कह लो, इसे हमें क्या करना है, बस सिंपल कॉपी एंड पेस्ट का काम है, दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। ऐसे कॉपी कर लो यहाँ से एंड इसे हमें कहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, जस्ट यहाँ पर आओ, लीड config.js आपकी ये फाइल दिख रही है, इसमें आओगे तो यहाँ पे आपको सिंपल एंड सिंपल ऐसे ही इसको आप हटा करके इसे आप ऐसे पेस्ट कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हमें क्या करना है भाई, इंपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा अपने CSS वाली फाइल में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने app.css के अंदर आएंगे एंड या फिर यूँ कह लो तो इसमें आएंगे हम तो जो भी हम इसे डिलीट करेंगे और यहाँ पे अपने इंडेक्स में इसे इस्तेमाल कर लेंगे, import tailwind जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, सो दैट मीन्स हम tailwind को भी इस्तेमाल कर पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम लोग कट करते हैं, v.js को भी कट करते हैं। अभी हमारा सिंपल सा काम क्या है, हमें ये वाला कोड जो दिख रहा है, इस कोड को यहाँ से उठा करके यहाँ पे पेस्ट करके हमें बस टेस्ट करना है एक सिंपल सा, कि क्या हमारा ये कोड काम कर रहा है या फिर नहीं। तो हम सिंपल यहाँ पे अपना कमांड रन करते हैं, npm run dev, इसकी हेल्प से हमारा क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं एंड ये विद इन अ मिनट और विद इन अ सेकेंड ये भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कोड स्पेस है हमारा रिएक्ट का जो सर्वर है वो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम इस कोड को समझते हैं, इसमें हो क्या रहा है। बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पे यूज़ किया क्लास नेम, ये एक एट्रीब्यूट है। अब बेसिकली अगर आप देखे होगे तो आपने HTML में केवल क्लास यूज़ करते थे, रिएक्ट के अंदर क्लास नेम यूज़ होता है एज यू नो ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, BG-blue-500, इसका मतलब क्या है, हम बैकग्राउंड कलर ब्लू इस्तेमाल करेंगे और उसकी ओपेसिटी कह लो, ब्राइटनेस कह लो, या फिर वो कितना चटक होगा नीला कलर, ये डिफाइन करता है यहाँ पे। ये कैसे होगा, 100, 200, 300, 400 करके इस प्रकार से। ठीक है, हमने कहा टेक्स्ट वाइट होगा, हमने किया PX4 यानी कि पैडिंग फ्रॉम x एक्सिस 4 का एंड पैडिंग फ्रॉम y एक्सिस 2 का। तो अगर आप यहाँ पर आओगे एंड इस एप्लीकेशन को अगर आप रन करोगे तो मे बी यहाँ पर ड्यू टू सम रीजंस, आई डोंट नो व्हाई इज दिस नॉट रनिंग, एवरीथिंग इज ओके एंड फाइन, मे बी app.css में कुछ है। हाँ, तो ये जो भी है इसे हटा दो भाई साहब, मुझे इसका काम नहीं है, तो मैं इसे हटा दूंगा। ठीक है, तो अगर हम वापस से आते हैं तभी में भी हमारा ये दिखना चाहिए। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, मे बी मेरा ये ऐप रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, एक सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई बट उस छोटे से कोड में कुछ इशू है। मैं पिछले 2 घंटे से उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें कुछ है ही नहीं, आई डोंट नो व्हाट गोइंग रॉन्ग विद दिस। तो मैंने काम किया, दूसरा एक छोटा सा स्निपेट ले लिया आपको समझाने के लिए, इसमें है कुछ नहीं, वही सब चीज़ें हैं। मतलब अगर आपको टेलविंड आता है तो आप समझ जाओगे इसमें है क्या। W फुल मतलब विड्थ फुल रहेगा, हाइट 48 का रहेगा, ऑब्जेक्ट कवर रहेगा, तो कुछ इस प्रकार का आपको ये देखने को मिल रहा है। यानी कि आप टेलविंड सीएसएस की हेल्प से इतना ईजिली आपको बिना सीएसएस का कोड लिखे, देखो मैंने सीएसएस का कोड कुछ नहीं लिखा है, तो बिना सीएसएस के कोड लिखे आप इजीली टेलविंड सीएसएस की हेल्प से इंटीग्रेट करके आप अपने काम को फास्ट कर सकते हो। इसके अलावा
आप और भी चीज़ों को देख सकते हो इसमें, जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हो, और भी चीज़ें आपको इसमें टेलविंड के अंदर मिल जाती हैं देखने को, ठीक है। तो आप इसे ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। ये मेरा डॉक्यूमेंटेशन एक बार रिफ्रेश हो गया, कोई बात नहीं। तो बेसिकली आप इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके एक बार ज़रूर इस चीज़ को एक्सप्लोर करिएगा कि आप कैसे टेलविंड जेएस और रिएक्ट जेएस को आपस में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एंड कीप योर